नमस्कार दोस्तों, और की फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम से हिसाब से आज जो अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी सीरीज़ नंबर 31। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपने जो प्रक्रम चला रखा है 9,999 क्वेश्चन का, उसकी यहाँ पे पार्ट नंबर 31 रहेगा। तो एक बार सभी दोस्त क्लास को शुरू करने से पहले आप लाइक और शेयर के माध्यम से आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, फिर अपन यहाँ पे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को शेयर कर दें एक बार और लाइक भी कर दें। तो यहाँ पे आज जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन जो सीरीज है वो 31 रहेगी और उसमें है वो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा वो 520 से अपना यहाँ पे स्टार्ट रहने वाला है। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 520 का छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है। छोटे आंत है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, उसको है यहाँ पे कितने पार्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत की बात कर रहे हैं और उसको कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों पाचन तंत्र होता है जो मुख से स्टार्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे जो अपना मुख है, मुख से स्टार्ट होता हुआ ये पाचन तंत्र यहाँ पे मुख से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एसोफेगस, फेरिंग्स और यहाँ पे आमाशय, और आमाशय के पास में है वो यहाँ पे छोटी आंत पाई जाती है। तो यहाँ पे छोटी आंत के बारे में बताया गया है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर है वो यहाँ पे छोटी आंत को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटे आंत को यहाँ पे 3 भाग होते हैं। छोटे आंत के यहाँ 3 भाग रहेंगे, उनमें से देखिए दोस्तों यहाँ पे कि छोटे आंत में है भोजन का अधिकतम पाचन छोटे आंत में होता है। दोस्तों यहाँ पे भोजन का अधिकतम पाचन किस में होता है, तो छोटे आंत में रहेगा। साथ ही में पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो विली के द्वारा यहाँ पे छोटे आंत के अंदर जो विली पाई जाती है उनके द्वारा यहाँ पे अवशोषित होकर ब्लड के अंदर जाता है। अब छोटे आंत के 3 भाग होते हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे आपको बताऊँ मैं, जिसमें पहला भाग डेडुनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा यहाँ पे इलियम होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे जो बड़ा भाग होता है वो यहाँ पे इलियम होता है, सबसे छोटा है वो यहाँ पे डेडुनम होता है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट 521 देखिए, क्वेश्चन नंबर 521 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जेजुनम किसका भाग होता है। दोस्तों यहाँ पे जेजुनम है वो यहाँ पे किसका भाग रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और जो भी दोस्त जुड़ गए हैं एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक कर दे। और दोस्तों आपको बता दूं, जो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो हमको 15 दिन पहले आपको एग्जाम से मिलेगी, तो आप निश्चिंत तौर से रहे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 521 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका यहाँ पे पार्ट रहने वाला है, क्योंकि छोटी आंत के दोस्तों यहाँ पे 3 भाग होते हैं। पहला डेडुनम, दूसरा जेजुनम और यहाँ पे तीसरा इलियम होता है। तो यहाँ पे जो जेजुनम भाग है वो यहाँ पे छोटी आंत का यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। फैक्ट के तौर पर भी देखे दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट के तौर पर देखें दोस्तों यहाँ पे कि जो जेजुनम छोटी आंत का दूसरा भाग होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 2.5 मीटर होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो छोटी आंत होती है दोस्तों यहाँ पे, इस छोटी आंत का यहाँ पे पार्ट जो दूसरा भाग होता है, पहला यहाँ पे डेडुनम होता है, दूसरा जेजुनम और तीसरा यहाँ पे इलियम होता है। तो यहाँ पे जो जेजुनम भाग है ये मध्य भाग, जिसे अपन दूसरे भाग के नाम से जानते हैं, और इसकी जो लंबाई होती है वो यहाँ पे 2.5 मीटर होती है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 522। क्वेश्चन नंबर 522 रहेगा दोस्तों अपना, बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी है दोस्तों। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन की अपन बात कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। बड़ी आंत की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत की अगर लंबाई पूछे, टोटल लंबाई, तो यह लगभग 6.25 मीटर यहाँ पे होती है और ये 7 मीटर तक यहाँ पे मानी जाती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 6.25 रहेगी। तो यहाँ पे बड़ी आंत की पूछी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 522 और जो सही आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे 1.5 मीटर जो बड़ी आंत होती है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो छोटी आंत होती है वो नाम में छोटी है लेकिन इसकी लंबाई बड़ी होती है, और जो बड़ी आंत है वो ये नाम से बड़ी है लेकिन इसकी लंबाई यहाँ पे छोटी है। तो ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 523। क्वेश्चन नंबर 523 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, व्यक्ति में स्थायी दांत कौन से होते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्थायी दांत, परमानेंट टीथ की बात कर रहे हैं अपन, वो यहाँ पे कौन से रहने वाले हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। कैनाइन, इंसाइजर या फ्रीमोलर या उपरोक्त सभी। दोस्तों व्यक्ति में जो 20 टोटल दांत कितने होते हैं, 32, उनमें से दोस्तों यहाँ पे 20 दांत अस्थायी जो 2 बार आते हैं और यहाँ पे 12 दांत स्थायी होते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
जो स्थायी दांत होते हैं वो 12 होते हैं और अस्थायी होते हैं जिसे अपन दूध के दांत के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे 20 दांत वो अस्थायी होते हैं जो 2 बार आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 523 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है उपरोक्त सभी। जो यहाँ पे उपरोक्त सभी मतलब यहाँ पे जो कैनाइन होता है, इंसाइजर होता है और प्रीमोलर। साथ ही में दोस्तों बचने वाले जो दांत कौन से हैं, तो यहाँ पे जो मोलर दांत होते हैं वो यहाँ पे स्थायी दांत यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फैक्ट भी देखिए दोस्तों, आपको फैक्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो उपरोक्त सभी सही आंसर रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे स्थायी दांत होते हैं वो 12 होते हैं, अस्थायी दांत जिसे अपन दूध के दांत के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे 20 होते हैं। तो ये 20 दांत होते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये दोबारा यहाँ पे टूट के दोबारा नए दांत आते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बचपन में छोटे बच्चे होते हैं तो 20 दांत इनके टूट जाते हैं, फिर से दोबारा आते हैं, तो टोटल दांत यहाँ पे कितने 32 दांत यहाँ पे हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोलर दांत हो गया वो यहाँ पे स्थायी दांत की श्रेणी में आते हैं। साथ ही में यहाँ पे कैनाइन, इंसाइजर और प्रीमोलर है वो यहाँ पे अस्थायी दांत की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों यहाँ पे दंत सूत्र भी आपको बता दूँ, जो ICPM है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो यहाँ पे 2, 1, 2, 3 इसका यहाँ पे दंत सूत्र भी अपन ने देखा है। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 524 रहेगा। प्रतिदिन कितना जठर रस स्रावित होता है। दोस्तों हाउ मच गैस्ट्रिक जूस है वो यहाँ पे प्रतिदिन है वो कितना यहाँ पे सीक्रेट होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जठर रस की बात कर रहे हैं। 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर या 2.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 524 और जो सही आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, 1.5 लीटर प्रतिदिन अपना जठर रस यहाँ पे आमाशय के अंदर यहाँ पे बनता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, जो आमाशय है इस आमाशय के अंदर यहाँ पे 1.5 लीटर है वो यहाँ पे जठर रस यहाँ पे प्रतिदिन स्रावित यहाँ पे होता है। अब देखिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो जठर रस है 1.5 लीटर, उसमें इसे पित्त रस भी कहते हैं। जो पित्त रस है और इसका जो pH मान होता है दोस्तों यहाँ पे 7.7 होता है और ये पित्ताशय से छोटी आंत में जाता है। सॉरी दोस्तों, जो पित्त रस है, जो जठर रस है, तो ये कहाँ से सीक्रेट होगा, तो यकृत से सीक्रेट होगा। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है, लीवर से सीक्रेट होता है। और यहाँ पे जो गोल ब्लैडर होती है पित्ताशय होता है दोस्तों, यहाँ पे पित्ताशय गोल ब्लैडर इस पित्ताशय के अंदर है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और फिर इससे यहाँ पे छोटी आंत के पहला भाग डेडुनम होता है उसमें है जाता है। और इसका जो pH मान है 7.7, तो ये क्षारीय प्रकृति का रहेगा। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इस जो एल्काइन प्रकृति है इसकी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 526 देखिए, 525 क्वेश्चन रहेगा सॉरी। निम्न में से छोटी आंत का कौन सा भाग है। दोस्तों यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं वो कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रतिदिन यहाँ पे लाए जा रहे हैं, तो आप शेयर और लाइक कर दें दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 525 रहेगा कि छोटी आंत होती है दोस्तों, जो मैंने बताया, तो दोस्तों यहाँ पे 6.25 मीटर लंबी होती है और यहाँ पे इसके 3 पार्ट यहाँ पे रहेंगे। पहला है दोस्तों यहाँ पे डेडुनम रहेगा, दूसरा यहाँ पे जेजुनम और तीसरा इलियम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 525 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 525 का जो सही आंसर रहने वाला है वो दोस्तों यहाँ पे निम्न में से छोटी आंत का कौन सा भाग है। तो यहाँ पे डेडुनम, जेजुनम और इलियम यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि डेडुनम प्रथम भाग 25 सेंटीमीटर और इलियम यहाँ पे अंतिम भाग होता है जो 3.5 मीटर लंबा होता है। तो यहाँ पे जो डेडुनम होता है पहला भाग, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम होता है। तो सबसे बड़ा होता है वो यहाँ पे इलियम होता है, 3.5 मीटर यहाँ पे लंबा होता है और सबसे छोटा वो डेडुनम यानी 25 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबा होता है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 526 देखिए दोस्तों, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता था। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की अपन बात कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैं अपन ने देखा है कि छोटी आंत के यहाँ पे 3 भाग होते हैं, जो डेडुनम, जेजुनम और इलियम होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा भाग पूछा गया है दोस्तों, आपको सबसे बड़ा भाग पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 526 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो इलियम होता है वो यहाँ पे छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है जिसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें। नेक्स्ट देखें दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के तौर पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन 527 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 527 देखें दोस्तों यहाँ पे कि ईसोफेगस, दोस्तों यहाँ पे
जिसे अपन आइसोफेगस के नाम से जानते हैं, जिसे अपन ग्रास नली के नाम से भी जानते हैं, कि संबंध किस तंत्र से होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ईसोफेगस है, इसका यहाँ पे कौन से सिस्टम से यहाँ पे रिलेटेड रहने वाली है, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव या सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 527 पूछा गया है कि ईसोफेगस है, ग्रास नली है, वो कौन से सिस्टम से रहेगी। तो दोस्तों ये अपना यहाँ पे गर्दन होती है और ये अपना मुख वाला भाग होता है। मुख के भाग से यहाँ पे सबसे पहले जो नली आती है उसे अपन ग्रास नली, फिर अपन गर्सनीव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये आमाशय तक जाती है दोस्तों, यहाँ पे आमाशय जो अपना पेट होता है, यहाँ तक जाने के लिए जो ये लगभग दोस्तों यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो यहाँ पे ग्रास नली होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 527 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पाचन तंत्र, जिसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं, उसका यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। देखिए दोस्तों, तो पाचन तंत्र का भाग रहेगा और इसे गलेट भी कहा जाता है। दोस्तों जो ईसोफेगस है, जिसे अपन किस नाम से जान रहे हैं, ग्रास नली के नाम से जान रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो ग्रास नली होती है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसे अपन गलेट के नाम से भी जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 528। क्वेश्चन नंबर 528 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे बाइल जूस किसका पाचन करता है। दोस्तों यहाँ पे बाइल जूस होता है, वो किसका यहाँ पे पाचन करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या खनिज लवण। दोस्तों बाइल जूस जो जिसे अपन पित्तरस के नाम से जानते हैं, जो प्रतिदिन 1.5 लीटर, ध्यान रखना, प्रतिदिन 1.5 लीटर रखते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बाइल जूस यहाँ पे सीक्रेट होता है और वो यहाँ पे लीवर के द्वारा होता है और लीवर से वो यहाँ पे पित्ताशय के अंदर यानी गोल ब्लैडर के अंदर जाता है और गोल ब्लैडर से सीधा है वो यहाँ पे छोटे हाथ का पहला भाग डेडुनम के अंदर जाता है और वो उसमें है छोटे हाथ में किसका पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 528 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फैट, जो वसा होती है, वसा का पाचन है वो यहाँ पे पित्तरस के द्वारा या बाइल जूस के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 529 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 529 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि शरीर में कुल कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। दोस्तों हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड वो अपने यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर रहेंगे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन के बहुलक, जो प्रोटीन होता है प्रोटीन के बहुलक होते हैं, यानी इसका छोटा रूप होता है। प्रोटीन को अपन डायरेक्ट नहीं ले सकते बल्कि अमीनो एसिड के थ्रू अपन लेते हैं। तो शरीर में कुल कितने अमीनो एसिड होते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 529 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 529 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। 22 अमीनो एसिड है वो शरीर के अंदर यहाँ पे एसेंशियल रहने वाले हैं, उनमें से है 9 है वो अपने को यहाँ पे बाहर से लेने पड़ते हैं, यानी जो बाहर अपन खाना खाते हैं उससे 9 लेंगे। बाकी है वो यहाँ पे 13 अमीनो एसिड है वो यहाँ पे किसके द्वारा शरीर के अंदर यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 22 अमीनो एसिड होते हैं, उनमें से 13 अमीनो एसिड है भोजन से प्राप्त करते हैं, बाकी है वो शरीर स्वयं बना लेता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो अमीनो एसिड टोटल यहाँ पे शरीर के अंदर है वो यहाँ पे टोटल 22 रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 530। बायोसिंथेसिस किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बायोसिंथेसिस की अपन बात कर रहे हैं, वो किसे कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म या निट्रोजन। बायोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों जो भोजन की जो पाचन होती है वो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कहलाती है, लेकिन भोजन का जो तोड़ने की प्रक्रिया है वो यहाँ पे क्या रहेगी, कैटाबॉलिज्म यहाँ पे रहेगी। तो कैटाबॉलिज्म और जो एनाबॉलिज्म है दोस्तों यहाँ पे ये दोनों ही मेटाबॉलिज्म के यहाँ पे पार्ट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 530 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो एनाबॉलिज्म होती है। क्वेश्चन नंबर 530 जो एनाबॉलिज्म होती है यानी उपचय जो प्रक्रिया होती है उसे अपन बायोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 531 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 531, बड़ी आंत का कौन सा भाग है। दोस्तों विच इज पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन की अपन बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे बड़ी आंत का भाग कौन सा रहेगा, कोलन, रेक्टम, सीकम या उपरोक्त सभी। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं, नए दोस्त जुड़े हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दे दोस्तों और लाइक भी जरूर कर दे। लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो आप लाइक की संख्या बराबर आप देखने वाले हैं उनके बराबर आप जरूर आगे बढ़ाइए। लगातार आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्लासें ली जा रही है और दोस्तों यहाँ पे जो थ्योरी की क्लास है वो भी आपके लिए बहुत ही जल्द अपन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अपन कंप्लीट यहाँ पे थ्योरी की क्लास 0 से कंप्लीट कोर्स यहाँ पे कर देंगे। तो आप इसमें निश्चिंत रहिए, अपने पास अच्छे यहाँ पे 6-7 महीने का भी टाइम बचा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 531 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त भी है। यहाँ पे जो भाग दिए गए हैं वैसे देखा जाए तो बड़ी आंत के यहाँ पे 9 पार्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोलन, रेक्टम और सीकम इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि इलियम और बड़ी आंत के बीच इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है। दोस्तों जो छोटी आंत का कौन सा भाग रहेगा, छोटी आंत का जो लास्ट वाला भाग होता है दोस्तों, जो छोटी आंत होती है उसका लास्ट भाग जिसे अपन इलियम के नाम से जानते हैं, और बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है उसके बीच में जो वाल होता है जोड़ने के लिए, वो यहाँ पे कौन सा वाल, इलियोसिकल वाल भी यहाँ पे रहेगा, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे छोटी आंत और जो बड़ी आंत को जोड़ने वाला वाल्व है उसे अपन इलियोसिकल वाल्व के नाम से जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, मुँह में पचा भोजन बोलस कहलाता है। जो अपन जैसे ही खाना मुँह के अंदर ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुंह के अंदर जाते हैं वो लुगुद्दी बनती है, उसे अपन बोलस के नाम से जानते हैं। और आमाशय में पचा हुआ भोजन है वो यहाँ पे कायम के नाम से जानते हैं। बोलस जैसे ही आमाशय में चला जाता है तो वो कायम का रूप यहाँ पे धारण कर लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, लगातार 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 532 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 532 रहेगा, वयस्क व्यक्ति में यकृत का भार कितना होता है। दोस्तों व्हाट इज द वेट ऑफ लीवर इन एडल्ट है, मन के बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर वयस्क व्यक्ति होता है उसमें यहाँ पे लीवर होता है, उसका यहाँ पे भार कितना रहेगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यहाँ पे कौन सी रहने वाली है, तो वो यहाँ पे लीवर यकृत यहाँ पे रहती है। और इसका जो वेट होता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 532 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा लगभग 1.5 kg। दोस्तों यहाँ पे लगभग 1.5 किलोग्राम है वो यहाँ पे लीवर का यहाँ पे वेट एक वयस्क व्यक्ति के अंदर यहाँ पे रहता है। और इसके द्वारा है वो यहाँ पे कौन सा रक्त जूस यहाँ पे, तो यहाँ पे पित्त रस का स्राव किया जाता है जो यहाँ पे पित्ताशय के अंदर यहाँ पे एकत्रित होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो इसका 1.5 kg यहाँ पे वेट रहने वाला है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन भी है शरीर का अंदर वाला, और यहाँ पे साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। दोनों यहाँ पे फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों सभी दोस्त। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन रहेगा 533 देखिए दोस्तों यहाँ पे 533 रहेगा, भोजन का अधिकांश पाचन किस अंग में होता है। दोस्तों वेयर डज मैक्सिमम डाइजेशन है वो यहाँ पे कौन से यहाँ पे ऑर्गन के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। स्टोमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। दोस्तों यहाँ पे भोजन का अधिकतम लगभग अगर देखा जाए 99% जो अपना पाचन हो जाता है वो कौन से अंग में रहेगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 533 और जो सही आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे छोटी आंत। दोस्तों जो छोटी आंत होती है उसमें 99% अपना भोजन यहाँ पे पाचन हो जाता है। साथ ही में दोस्तों 1% जो यहाँ पे पाचन का अंग, पाचन के रूप में जो भाग बचा है यानी जो जल और जो खनिज लवण है उनका अवशोषण के रूप में है वो यहाँ पे बड़ी आंत के अंदर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 534, क्वेश्चन नंबर 534 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि छोटी आंत में अवशोषण किसके द्वारा होता है। दोस्तों जो पचा हुआ भोजन है उसका एब्जॉर्बेशन है यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे छोटी आंत के अंदर यहाँ पे रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। छोटी आंत के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो पचा हुआ भोजन होता है, जो आमाशय होता है दोस्तों, अपना आमाशय वाला भाग है, इस आमाशय से है वो यहाँ पे छोटी आंत इसके निकल के आती है। तो इस छोटी आंत के अंदर है वो यहाँ पे क्या पाया जाता है, जैसे मान लो ये छोटी आंत है तो इसके अंदर दोस्तों ऐसे छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। तो इन उभार के अंदर है छोटी छोटी विली पाई जाती है दोस्तों यहाँ पे, और ये क्या करती है पचा हुआ जो भोजन होता है उसको अवशोषित करके है ब्लड के अंदर यहाँ पे पहुँचा देती है, जिसे अपन विली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 534 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विली इसके द्वारा यहाँ पे अवशोषित या ऑब्जर्वेशन करने का कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 535 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 535 रहेगा, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा था, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो यहाँ पे कौन सा रहेगा ह्यूमन बॉडी का, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शरीर का सबसे कठोर तत्व पूछा गया है, हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछा गया है, तो यहाँ पे बोन या फिर जबड़ा या फिर इनेमल या फिर स्टर्नम, कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 535 का आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों जो अपना दांत होता है, ये दांत की जो भाग है, इस दांत का यहाँ पे जो पार्ट रहेगा वो यहाँ पे शुरू में वो अपर जो इसका भाग होता है वो यहाँ पे सफ़ेद जो भाग होता है उसे अपन डेंट किस नाम से, इनेमल के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 535 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इनेमल होता है। दोस्तों यहाँ पे वो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है जो क्या करता है दोस्तों दांत को यहाँ पे मजबूती प्रदान करता है, उसको यहाँ पे घिसने से यहाँ पे रोकता है।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी डाला गया है। तो फैक्ट यहाँ पे रहने वाला है कि इनेबल दांत की बाहरी सफ़ेद परत होती है। जो दांत होता है दोस्तों, मैंने बताया था कि जो दांत होता है, इस दांत की जो बाहरी सफ़ेद परत होती है, वाइट वाइट अपने को दिखती है, वो इनेमल की बनी होती है, जो शरीर का सबसे कठोर यहाँ पे तत्व रहने वाला है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 536 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 536, ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है दोस्तों? वेयर इज ग्लाइकोजन स्टोर है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ग्लाइकोजन का संग्रह पूछा गया है दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन जो ग्लूकोज लेते हैं, वो शरीर में ग्लूकोज के रूप में नहीं बल्कि ग्लाइकोजन के रूप में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन वो कहाँ होता है? आमाशय, छोटी आंत, यकृत या फिर बड़ी आंत। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं, एक बार फिर से दोस्तों क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे। आपके लिए लगातार इंपॉर्टेंट क्लासेस लाई जा रही हैं। आप क्वेश्चंस को नोट करके रखें दोस्तों। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 90% या 80 से 90% है वो आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस अपनी यहाँ पे एमसीक्यूज के अंदर मिल लेंगे। आप इनको नोट करके रखें। आपको लास्ट में खुद को पता चलेगा कि कंप्लीट कोर्स करवाने के बाद में आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे सीधे अपने यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 536, और जो सही आंसर रहने वाला है वो लीवर इसका सही आंसर रहेगा। यकृत है दोस्तों, यहाँ पे ग्लूकोज को है वो ग्लाइकोजन के अंदर यहाँ पे स्टोर करके यहाँ पे रखता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 537 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 537 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे पाचन नली की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है दोस्तों? यहाँ पे पाचन नली है, उसको जो इनर यहाँ पे लेयर है वो यहाँ पे क्या कहलाएगी? एलिमेंट्री कैनाल की है, यानी पाचन जो नली है उसको अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों पाचन नली लगभग कितनी लंबी? तो 9 मीटर लगभग लंबी होती है, यानी 30 से 32 फीट यहाँ पे रहने वाली, फीट के रूप में देखें तो इसकी जो दोस्तों यहाँ पे जो भीतरी परत होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एसोफेगस, पेरिटोनियम, म्यूकोसा या सीरोसा। 537 का आंसर बताना दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो पाचन नली है, जिसे अपन एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, वो उसकी जो इंटरनल यहाँ पे अंदर की जो लेयर होती है वो यहाँ पे म्यूकोसा के द्वारा यहाँ पे बनी हुई होती है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी डाले गए हैं, तो इसका सही आंसर म्यूकोसा रहेगा। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे कि बड़ी आंत होती है दोस्तों, यहाँ पे जो बड़ी आंत होती है, आंत जल व लवण का अवशोषण करती है। बड़ी आंत में दोस्तों यहाँ पे पाचन का कार्य नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ कि जो बड़ी आंत होती है, इस बड़ी आंत के अंदर यहाँ पे पाचन का कार्य यहाँ पे नहीं होता है। ये सिर्फ जल और खनिज लवण होते हैं, उनको यहाँ पे मिनरल्स होते हैं, उनका अवशोषण एब्जॉर्बेशन करती है। साथ ही में दोस्तों जो रेनिन होता है दोस्तों, यहाँ पे रेनिन दूध प्रोटीन पर कार्य करता है, दूध को फाड़ने का कार्य करता है। साथ ही में दोस्तों वसा होती है, वो वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में यहाँ पे जमा होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 538 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 538 रहेगा, शरीर गतिकी का जनक कौन है दोस्तों? शरीर गतिकी जिसे अपन बायोमैकेनिक्स कहते हैं, उसका यहाँ पे फादर है वो कौन रहने वाला है? यानी फादर ऑफ बायोमैकेनिक्स की अपन बात कर रहे हैं, वो कौन रहेगा? प्लेटो, अरिस्टो, सुकरात या फिर न्यूटन? दोस्तों यहाँ पे किंसोलॉजी जो गति की विज्ञान है उसमें ही वो यहाँ पे बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, शरीर गति की बात कर रहे हैं, या शरीर यांत्रिकी की अपन इसे मैकेनिक्स या यांत्रिकी भी नाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे फादर कौन रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 538, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों अरस्तु है, वो यहाँ पे शरीर गतिकी से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फादर ऑफ किंसोलॉजी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो फादर ऑफ किंसोलॉजी है उसे भी अपन यहाँ पे किसी नाम से जानते हैं, वो अरस्तु यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 539 देखिए दोस्तों। यहाँ पे गति का अध्ययन किसमें किया जाता है? स्टडी ऑफ मोशन की बात करें दोस्तों अपन, वो किसमें किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, एसेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक? और दोस्त जुड़ गए हैं जितने भी, एक बार क्लास को शेयर भी करते रहे दोस्तों। लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 539, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है काइनेमेटिक्स। गति विज्ञान है, गति का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ मोशन है, वो काइनेमेटिक्स में करेंगे। और बल का अध्ययन है दोस्तों यहाँ पे, वो अपन काइनेटिक्स में करेंगे। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 540 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 540 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे बल का अध्ययन किसमें किया जाता है? स्टडी ऑफ फोर्स की अपन बात कर रहे हैं, वो किसमें किया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अभी अपन ने देखा दोस्तों यहाँ पे गति का अध्ययन किसमें करते हैं, तो गति का अध्ययन अपन किस करेंगे दोस्तों यहाँ पे काइनेमेटिक्स के अंदर।
और अब जो बल का अध्ययन पूछा गया है, स्टडी ऑफ फोर्स के बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 540 का आंसर बताना दोस्तों। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, काइनेटिक्स के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे बल का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 541 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 541, हथेली को नीचे मोड़ना क्या कहलाता है। दोस्तों टर्न पाल्म डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं अपन, डाउनवर्ड यहाँ पे, यानी हथेली को नीचे की तरफ मोड़ना है, वो क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल पोजीशन पूछी गई है। दोस्तों जो अपनी हाथ होता है, हाथ का जो ऊपर वाला भाग है, हथेली होती है, वो हथेली यहाँ पे ऊपर की तरफ हो रहेगी, और एक यहाँ पे हथेली को अगर अपन मोड़ के यहाँ पे नीचे की तरफ कर दें तो वो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे पोजीशन रहने वाली है, वो अपने यहाँ पे बताना है। तो अगर ये आकाश की तरफ हो जाती है दोस्तों यहाँ पे, और ये ज़मीन की तरफ हो जाती है, तो यहाँ पे पूछा गया है डाउनवर्ड यानी ज़मीन की तरफ हथेली को नीचे की तरफ मोड़ते हैं, तो कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रोनेशन, सुपिनेशन, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 541 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे प्रोनेशन के नाम से जानते हैं। अगर हथेली ज़मीन की तरफ मुड़ जाती है तो प्रोनेशन, और अगर आकाश की तरफ घूम जाती है तो उसे अपन सुपिनेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी डाला गया है, तो इसका सही आंसर प्रोनेशन रहेगा। हथेली को अगर ऊपर की तरफ मोड़ दिया अपन तो इसे अपन सुपिनेशन के नाम से जानते हैं। ये भी मैंने बता भी दिया दोस्तों कि हथेली को अगर अपन आकाश की तरफ घुमा दे हथेली को, तो वो कौन से भाग कहलाएगी, तो यहाँ पे सुपिनेशन वाला कहलाएगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 542, क्वेश्चन नंबर 542 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन गति कहाँ होती है। दोस्तों प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन गति पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, हैंड, लेग, जो या फिर एब्डोमेन। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है दोस्तों यहाँ पे किसी चीज़ का आगे जाना और फिर वापस से पीछे आना, यानी आगे और पीछे लगातार ये एक पोजीशन बनी रहती है, उसे अपन प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। प्रोट्रैक्शन का मतलब है आगे जाना और रिट्रैक्शन का मतलब है वापस से पीछे आना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 542, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जो जबड़ा होता है, जो होता है, उसके अंदर है वो यहाँ पे प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की हमें मूवमेंट यहाँ पे होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 543 देखिए दोस्तों, कीलदार संधि कहाँ पाई जाती है। दोस्तों यहाँ कीलदार जिसे अपन पिवट जॉइंट के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों जोड़ की बात करें तो जोड़ 3 प्रकार के होते हैं, एक चल, दूसरा है होता है वो अचल होता है, और तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे अल्पचल होता है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी मूवेबल, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल के नाम से जानते हैं। दोस्तों कीलदार, जिसमें कीलदार संधि होती है, जिसके अपन यहाँ पे, जिसे अपन दुराग्रह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 543, उसका आंसर रहेगा दोस्तों, जो गर्दन होती है, जो नेक होती है, उसके अंदर पिवट जॉइंट पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, कि जो खोपड़ी होती है वो एटलस हड्डी के अंदर यहाँ पे टिकी हुई होती है, और इसके अंदर है वो एक्सिस यहाँ पे दूसरी हड्डी उसी इसके अंदर घुसी हुई रहती है, जिसके अपनी गर्दन है यहाँ पे मूवमेंट करती रहती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 544, क्वेश्चन नंबर 544 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कब्जेदार यानी हिंज जॉइंट है वो कहाँ पाया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कब्जेदार जो जॉइंट पूछा गया है, यानी कब्जेदार जो जॉइंट होता है दोस्तों, वो एक ही साइड में खुलता है। मान लो ये कोई हड्डी है, यहाँ पे जॉइंट है, वो तो ये एक ही साइड में खुलेगा, नीचे की साइड में नहीं खुलेगा, तो इसे अपन हिंज जॉइंट के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार जो अपना गेट होता है दोस्तों, यहाँ पे गेट होता है, ये गेट एक ही साइड में खुलता है, अपना गेट होता है दोस्तों वो एक ही साइड में खुलता है, तो उसे अपन कब्जेदार संधि के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों 544 का, वो ध्यान रखना। कोहनी के अंदर है वो यहाँ पे कौन सा जॉइंट, कोहनी हो गया, जो घुटना हो गया, पैर का घुटना हो गया दोस्तों, अंगुलियाँ हो गई, इसके अंदर है वो यहाँ पे टोटल क्या पाया जाता है, तो हिंज जॉइंट यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 545 देखिए दोस्तों यहाँ पे, बिना लंबाई बदले मांसपेशी संकुचन क्या कहलाता है। दोस्तों मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं विदाउट यहाँ पे चेंजिंग, तो वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है, तनाव तो उसके अंदर आ रहा है, लेकिन लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे अपन आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक या कॉन्सेंट्रिक। दोस्तों मान लो अपन दीवार है और दीवार के अगर लगातार अपन धक्का लगा रहे हैं तो अपनी मसल्स के अंदर क्या आएगा, तनाव आएगा, लेकिन इन मांसपेशियों में क्या रहेगा, लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा, दिखेगा नहीं अपने को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 545 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है आइसोमेट्रिक। 545 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आइसोमेट्रिक, यहाँ पे संकुचन इसे अपन बोलते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 546,
शरीर की मध्य रेखा की ओर लाना क्या कहलाता है? दोस्तों मूवमेंट टुवर्ड्स मिडिल लाइन की अपन बात कर रहे हैं, यानी किसी भी अंग को अगर अपन शरीर की मध्य रेखा की तरफ लेकर आए, मिडिल लाइन की तरफ लेकर आए, ये अपना शरीर है और यहाँ पे स्टर्नम हड्डी है। तो दोस्तों अपन किसी अंग को, दोस्तों अपना हाथ है मान लो, तो ये हाथ है, इसको वापस से अपन फोल्ड करके अगर शरीर की तरफ लेके आए तो इसे अपन किस नाम से जानेंगे दोस्तों? यहाँ पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन या एबडक्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 546 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों मीडियल लाइन की तरफ अगर दूर से किसी अंग को वापस ला रहे हैं तो वो एडक्शन यहाँ पे रहने वाला है, ये इसका सही आंसर रहेगा। साथ ही में अगर अपन अंगों को वापस दूर लेके जा रहे हैं तो उसे अपन एबडक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 547 देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक व एसेंट्रिक संकुचन किस प्रकार का होता है? दोस्तों कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक की बात कर रहे हैं, ये किस प्रकार का संकुचन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक या एसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक व एसेंट्रिक संकुचन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, तो ये किसके अंदर आता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 547 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो आइसोटोनिक, जो गतिशील संकुचन होता है उसके अंदर ही कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक यहाँ पे दोनों प्रकार के यहाँ पे संकुचन यहाँ पे रहने वाले हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। और जो जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को एक बार दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। लगातार अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लगातार ला रहे हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 548 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 548 देखिए दोस्तों यहाँ पे शरीर को आगे पीछे दो भागों में बांटने वाला तल जिसे अपन प्लेन बोलते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर को जो फ्रंट और बैक के अंदर है डिवाइड करने वाला प्लेन है यहाँ पे कौन सा रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपनी बॉडी है, ये अपना शरीर है, तो इस शरीर को आगे और पीछे दो भागों में यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर दो बराबर भागों में से अगर अपन बांट देते हैं तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे प्लेन रहने वाला है? सेजिटल, हॉरिजॉन्टल, फ्रंटल या ट्रांसवर्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 548 का आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 548 का वो ध्यान रखना है दोस्तों। इसे फ्रंटल प्लेन के नाम से जानते हैं। इसमें शरीर एंटीरियर और पोस्टीरियर है, यानी एंटीरियर आधा सामने और आधा पीछे की तरफ, यानी एंटीरियर और यहाँ पे पोस्टीरियर है वो यहाँ पे डिवाइडेशन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 549। क्वेश्चन नंबर 549 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जैव यांत्रिकी में गुरुत्वाकर्षण किससे संबंधित है? दोस्तों बायोमैकेनिक्स के अंदर है वो यहाँ पे ग्रेविटी है वो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जैव यांत्रिकी बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। बायोमैकेनिक्स के यहाँ पे जो जनक रहने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे वो अल्फांसो बॉल्डी रहने वाले हैं, और जो ग्रेविटी है वो यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान, भार, घनत्व या जड़त्व। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 549 के अंदर बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों जैव यांत्रिकी के अंदर अगर ग्रेविटी को देखें तो ग्रेविटी किससे रिलेटेड रहेगी? वेट से रिलेटेड रहेगी। क्योंकि अगर अपन वजन को है दोस्तों यहाँ पे जो वजन होता है उसको है अगर ग्रेविटी के आधार पर देखें तो चंद्रमा पे है वो 1/6 रह जाता है, पृथ्वी पर अपना वजन है वो ज़्यादा रहता है, ध्रुवों पर है वो यहाँ पे और भी कम यहाँ पे हो जाता है। इस प्रकार अपन यहाँ पे वेट को तोल के है वो ग्रेविटी से रिलेटेड यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 550 देखिए दोस्तों थ्रोइंग मसल कौन सी है? दोस्तों विच मसल इज थ्रोइंग मसल है वो अपने को यहाँ पे बताना है। थ्रोइंग मसल्स के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों यहाँ पे? क्वाड्रिसेप्स है, ट्राइसेप्स, पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टोइड। दोस्तों यहाँ पे थ्रोइंग मसल्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 550, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है वो थ्रोइंग मसल्स के नाम से जानी जाती है। अब देखिए दोस्तों पेक्टोरलिस मेजर यहाँ पे चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर यहाँ पे पाई जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। डेल्टोइड है वो कंधे के अंदर पाई जाती है। साथ ही में दोस्तों क्वाड्रिसेप है ये जांघ के अंदर पाई जाती है, और यहाँ पे ट्राइसेप्स है वो यहाँ पे अपर आर्म के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। ये भी अपने को यहाँ पे मसल्स की पोजीशन अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 551 देखिए दोस्तों अक्ष के चारों ओर घूमने वाली गति। दोस्तों यहाँ पे मोशन अराउंड एक्स की बात कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी एक एक्स है दोस्तों, कोई चीज़ है, कोई पॉइंट है, उसके चारों तरफ है वो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो लीनियर, रोटेटरी, एंगुलर या ऑक्सिलेटरी। दोस्तों लीनियर तो क्या होती है दोस्तों? सीधी रेखा में होती है, जैसे 100 मीटर, 50 मीटर। एंगुलर होती है जो किसी एंगल विशेष पे होती है दोस्तों, यहाँ पे कोई एंगल विशेष पे। दोलन होती है वो यहाँ पे स्विंग के तौर पर होती है, स्विंग के तौर पर। और यहाँ पे जो
रोटेटरी मोशन होता है दोस्तों 551, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो रोटेटरी होती है यानी एक ही पॉइंट के चारों तरफ बार बार घूमने वाली, उसे अपन यहाँ पे अक्ष के चारों तरफ जो घूमती है उसे अपन रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 552 देखिए दोस्तों यहाँ पे संवेग का सूत्र क्या है दोस्तों। फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम की अपन बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि संवेग का है यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा रहने वाला है। यानी संवेग बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे संवेग बराबर अगर देखा जाए तो क्या रहने वाला है, द्रव्यमान जिसे अपन मास के नाम से जानते हैं दोस्तों, मास इजिकल टू क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 552 का आंसर। तो यहाँ पे संवेग को बोलते हैं अपन द्रव्यमान मल्टीप्लाई यहाँ पे वेग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 552 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 553 वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो रेट ऑफ चेंज हो वेलोसिटी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो अपने को यहाँ पे बताना है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, जड़त्व, द्रव्यमान, संवेग या विस्थापन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 553 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संवेग इसका सही आंसर रहने वाला है। वेग में परिवर्तन की दर को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे संवेग के नाम से जानते हैं। और जो संवेग का अपन ने फॉर्मूला देखा था दोस्तों यहाँ पे संवेग बराबर मास इजिकल टू यहाँ पे वेग यहाँ पे रहने वाला है, ये अपने को वेलोसिटी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 554 देखिए दोस्तों 554 में न्यूटन ने गति के नियम कब प्रतिपादित किए। दोस्तों अपन ने लगातार ही प्रश्नोत्तरियों में इस क्वेश्चन को अपन डालते हैं। और जो न्यूटन की जो बुक थी दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपिया, इस प्रिंसिपिया के अंदर है दोस्तों यहाँ पे न्यूटन है उसने है गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें 3 नियम दिए थे, जिसमें जड़त्व का नियम दिया था, संवेग का नियम मोमेंटम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 554 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1687 में है वो दोस्तों यहाँ पे न्यूटन ने अपने नियम यहाँ पे प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 555 देखिए दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया किस नियम से संबंधित है। दोस्तों एक्शन रिएक्शन है वो यहाँ पे कौन से लॉ से रिलेटेड है अपने को यहाँ पे रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों न्यूटन 3 गति के नियम देते बार बार अपन प्रश्नोत्तरियों में डालते हैं। पहला यहाँ पे इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे अपन जड़त्व का लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे तीसरे नियम के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया थर्ड लॉ यहाँ पे रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, न्यूटन का तीसरा लॉ जिसे अपन लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 556। क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। डिस्कस थ्रो में गति का प्रकार होता है दोस्तों, टाइप ऑफ मोशन है वो यहाँ पे डिस्कस के अंदर वो अपने को यहाँ पे बताना है। डिस्कस थ्रो में गति कैसी रहेगी, दोलन, कोणीय, प्रक्षेप या फिर गुरुत्व। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो जो अपन डिस्कस थ्रो फेंकते हैं तो वो गोल गोल घूम के ऊपर जाती है, रोटेट करते हुए जाती है और फिर ज़मीन पे आ जाती है। तो अपन जो डिस्कस गई है दोस्तों यहाँ पे तो वो घूमते हुए आगे जा रही है और वो हवा में जाके आ रही है, तो उसे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्रक्षेप गति इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 557 हवा में फेंकी वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है। दोस्तों पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं कि अगर हवा में तो अपन ने फेंक दी है, लेकिन उसका जो रास्ता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मैंने अभी जस्ट बताया दोस्तों यहाँ पे हवा में कोई चीज़ फेंकी जाती है तो वो प्रोजेक्टाइल रहेगी, लेकिन इसका जो रास्ता है ये रास्ता यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गया है हवा के अंदर लास्ट में, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे पैराबोला, त्वरण, विस्थापन या दूरी। क्वेश्चन नंबर 557 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों इसे अपन किस नाम से जानते हैं, पैराबोला के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 558 देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यूटन के दोस्तों यहाँ पे न्यूटन के नियम किसके उदाहरण है। दोस्तों न्यूटन के लॉ है वो किसके एग्जाम्पल यहाँ पे रहेंगे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। न्यूटन ने दोस्तों 3 प्रकार के नियम बताए थे, मैंने बताया था इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम और यहाँ पे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये किसके यहाँ पे रहेगी, काइनेमेटिक्स या फिर आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक। दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 558 में बताना दोस्तों यहाँ पे। तो काइनेटिक्स होते हैं वो दोस्तों यहाँ पे गति का अध्ययन करता है, काइनेटिक्स में यहाँ पे बल का अध्ययन होता है, और आइसोमेट्रिक
संकोचन और यहाँ पे आइसोटोनिक गतिशील संकोचन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो न्यूटन जो गति नियम है वो यहाँ पे बल से रिलेटेड रहेंगे, तो काइनेटिक्स यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि न्यूटन के जो नियम है वो गति से, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फोर्स से रिलेटेड अपन उसके अंदर बातें करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 559 देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेखीय गति का उदाहरण है। दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। रेखीय गति 100 मीटर, 400 मीटर, ऊंची कूद, लंबी कूद। रेखीय का अर्थ है दोस्तों उसके अंदर CG होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक समान रहेगी। तो यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 559 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो 100 मीटर दौड़ होती है वो यहाँ पे लीनियर मोशन के अंदर आती है, यानी सीधी रेखा में आती है। इसके अंदर खिलाड़ी की है वो CG यहाँ पे लगातार बरकरार रहती है, उसमें कोई यहाँ पे ज़्यादा चेंजिंग उसमें दिखता नहीं है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 560 देखिए दोस्तों, गति परिवर्तन में प्रतिरोध क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ चेंज इन मोशन की बात कर रहे हैं। गति में अगर परिवर्तन में दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। गति परिवर्तन में अगर प्रतिरोध हो रहा है तो क्या रहेगा, संवेग, विस्थापन, त्वरण या जड़त्व है। क्वेश्चन नंबर 560 को बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं दोस्तों वो क्लास को शेयर करते रहे। क्लास कैसी लग रही है एक बार क्लास के बारे में कमेंट करके बताइए, अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 560 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, अगर गति में अगर विरोध लग रहा है, प्रतिरोध लग रहा है, तो उसे अपन जड़त्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जड़त्व पोजीशन होती है वो स्थिर पोजीशन के नाम से जानी जाती है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 561 देखिए दोस्तों, यहाँ पे जड़त्व नियम का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ यहाँ पे रिलेटेड इनर्शिया लो की अपन बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जड़त्व नियम का समीकरण बताना है दोस्तों अपन, जो न्यूटन का प्रथम लॉ रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 561 का आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों बल बराबर है द्रव्यमान मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्सीलरेशन यानी त्वरण रहने वाला है। यानी फोर्स की बात करें, फोर्स इजिकल टू यहाँ पे फोर्स इजिकल टू मास मल्टीप्लाई यहाँ क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एक्सीलरेशन F बराबर m गुणा a यहाँ पे रहने वाला है। ये इसका सही यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 562 देखिए दोस्तों, गति के नियम किसने दिए। तो दोस्तों बार बार ये पूछा गया है, गति के नियम किसने दिए थे। भाई अपन ने देखा भी है जिसमें 3 नियम दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 562 का वो ध्यान रखना है। सर आइजैक न्यूटन ने है वो गति के 3 नियम यहाँ पे 1687 के अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपिया पुस्तक के अंदर यहाँ पे प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 563, वेग मापने का उपकरण। दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ यहाँ पे मेजर है वो स्पीड है, उसको मेजर करने का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन सा यहाँ पे रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मायोग्राफ, स्पीडोग्राफ, ओडोमीटर या स्क्वायर मीटर। वेग मापने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे 563, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड को मापने का यहाँ पे उपकरण रहने वाला है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 564 देखिए दोस्तों, यहाँ पे गति की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ यहाँ पे स्पीड पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। गति की इकाई क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे, किमी प्रति घंटा, किमी पर सेकंड, किमी मिनट। अब देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे मीटर पर सेकंड, दोस्तों यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो सकता है, यहाँ पे पर सेकंड हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो किलोमीटर में देखें तो किलोमीटर यहाँ पे पर ओवर आता है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 564 का किलोमीटर प्रति घंटा, इसका यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 565 देखिए दोस्तों, न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है। दोस्तों न्यूटन का जो सेकंड नियम है वो क्या कहलाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जड़त्व का नियम, दोस्तों यहाँ पे जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो जड़त्व का नियम वो ये प्रथम नियम कहलाता है, जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरे में लॉ ऑफ क्रिया प्रतिक्रिया, जिसे अपन लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जानते हैं, वो यहाँ पे थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो दूसरा नियम है दोस्तों यहाँ पे वो संवेग का नियम, जिसे अपन लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 566 देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे न्यूटन का जो पहला नियम है उसे किस नाम से जानते हैं, मैंने अभी जस्ट बता ही दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 566 का सही आंसर रहेगा दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे अपन जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। इसे अपन जड़त्व के नियम से जानते हैं। और जड़त्व भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों यहाँ पे, एक यहाँ पे स्थिर जड़त्व होता है, दूसरे यहाँ पे गतिशील जड़त्व होता है। ये भी फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 567 देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस पर अंतिम वेग निर्भर नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पे किस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है।
गुरुत्व पर, परिणाम पर, आकृति या द्रव्यमान पर। फाइनल वेलोसिटी किस पर डिपेंड नहीं करेगी दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है कि जो ग्रेविटी है इसके ऊपर है, वो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 567 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुरुत्व यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये लगभग अपन ने यहाँ पे 50 से 55 क्वेश्चन किए हैं, और कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्लास कैसी लगी है वो जरूर करके बताइए। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को आपको क्या करना है दोस्तों, शेयर और लाइक जरूर करना है। और अपन जल्द ही यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।